सबको सादर मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में 126 पृष्ठ संख्या, सूत्र संख्या 93। हाँ जी। तो कल का बता दे रहे हैं कि ये जो कल हम लोगों ने पढ़ा था वो प्रसंग यह चल रहा है कि जो तन्मात्राएं हैं, तन्मात्रा को योग दर्शन में और सांख्य दर्शन में सामान्य शब्द से कहा गया है। जैसे 5 भूतों को, पृथ्वी जल आदि को 5 भूत नाम से जाना जाता है और प्राणियों को भी भूत कह दिया जाता है और अतीत काल को भी भूत कह दिया जाता है। किंतु जब 5 भूत की बात आती है तो पृथ्वी जल को ग्रहण किया जाता है। वैसे ही वैशेषिक दर्शन में सामान्य शब्द का अर्थ होता है सादृश्य और सांख्य दर्शन में सामान्य शब्द का अर्थ होता है तन्मात्रा, प्रकरण के अनुसार। तो सामान्य से तन्मात्रा शब्द को लेंगे, ग्रहण करेंगे। ये जो तन्मात्राएं हैं, अब तन्मात्रा का अर्थ क्या? जो 5 महाभूतों के कारण हैं, जिनसे 5 महाभूत बनते हैं, उनको तन्मात्रा कहते हैं। तो इन तन्मात्राओं का ज्ञान, अनुभूति, इनका तो प्रत्यक्ष समाधि से ही होगा, किंतु इनकी अनुभूति, बोध, ज्ञान हम आंख आदि से कर सकते हैं या नहीं, ये प्रश्न था पीछे के सूत्र में। तो कहा गया था आप तो इनको अनित्य मानते हो। पूर्व पक्षी ने कहा आप तो इनको अनित्य मानते हो, बना हुआ मानते हो, क्योंकि अहंकार से बनते हैं तो बना हुआ पदार्थ है, बने हुए पदार्थ हैं, और जो भी बनते हैं वो अनित्य कहलाते हैं। तो 5 तन्मात्राओं को अनित्य बोलते हो तो ये अनित्य का अर्थ होता है ये ठहरते नहीं है, समाप्त हो जाते हैं। तो इसको अब समझाने के लिए 91-92वें सूत्र में कहा गया था कि अनित्य होते हुए भी, ये कार्य पदार्थ होते हुए भी, ये 5 महाभूतों के लिए कारण है और 5 महाभूतों को देखने से, जिस प्रकार कपड़े को देखने से सूत का अनुमान होता है, धागे का, ऐसे 5 महाभूत किसके आधार ठहरे हुए हैं। हम मकान को जब देखते हैं तो मकान किस आधार से ठहरा हुआ है, क्या अनुमान करते हैं? नींव पे ठहरा हुआ है। नींव पे ठहरा हुआ है, रड सीमेंट ईंट पर ठहरा हुआ है, बोलते हैं। रड सीमेंट बालू ईंट फाउंडेशन नहीं दिखने पर भी हम बोलते हैं, अनुमान से जानते हैं कि इनको ठहराने वाला कोई एक कारण पदार्थ है। वैसे 5 भूत जो ठहरे हैं, दिखाई दे रहे हैं आंखों से, इनको देखने से तो ऐसा ही लगता है, अनुमान होता है। प्रत्यभिज्ञा का अर्थ होता है अनुमान। अनुमान होता है, स्मृति होती है कि जरूर तन्मात्राएं हैं,
इन तन्मात्राओं का खंडन नहीं किया जा सकता। ये पिछले 2 सूत्रों में ये बात बताई गई। तन्मात्राओं का अस्तित्व को कोई नकार नहीं सकता है। जैसे मकान को देख करके हम इनके कारण पदार्थ को नहीं नकार सकते हैं, वैसे 5 महाभूतों को देख करके हम कारण तन्मात्राओं को निषेध नहीं कर सकते। यह है दोनों सूत्रों का। तो अब 93 बार और किसी को कुछ पूछना है पीछे पाठ में से? तो नहीं पूछना है तो अब आगे देखिए। आपने सांख्य दर्शन में तन्मात्राओं को क्या बुलाया? नहीं, तन्मात्राओं को तन्मात्रा कहते हैं, किंतु यहाँ पर सामान्य शब्द से भी तन्मात्राओं का ग्रहण होता है। सामान्य। धन्यवाद। अथ च और भी अन्य एक विषय पर अब बताते हैं। अब जब तन्मात्राओं का प्रसंग चल ही रहा है तो तन्मात्राओं की पूरी खुली चर्चा हो जाए, ये बताना चाह रहे हैं। अब बिल्कुल खोल करके बता दीजिए। अब पूर्व पक्षी सोच रहा है तन्मात्रा का अर्थ होता है, अब मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना है, तुंडे तुंडे च भारतीय हम बोलते हैं। मुंह अलग अलग है तो लोग अलग अलग बोलेंगे ज्ञान के अनुसार, और सिर अलग अलग है तो अलग अलग मस्तिष्क होने से अलग अलग विचार वाले भी होते हैं। कोई किसी को मना नहीं कर सकता, बोलने में सब स्वाधीन है। और एक बात कि जो भी चेतन है वो पूरी तरह किसी के अधीन नहीं है, इसलिए वो स्वतंत्रता का सदुपयोग दुरुपयोग दोनों करते हैं ज्ञान के आधार से। तो यहाँ पर भी एक स्वतंत्रता का सदुपयोग कहिए या दुरुपयोग कहिए, पूर्व पक्षी कह रहा है। क्या कह रहा है इसी को समझने की बात है। यहाँ पर जो पूर्व पक्षी कह रहा है, आप जो तन्मात्राओं के विषय में बोल रहे हैं, तन्मात्राएं ऐसी हैं क्या? कैसी? अब उसको समझिए, सूत्र क्या बताना चाह रहा है कि जब तन्मात्रा किसे कहते हैं, तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा तन्मात्रा उसे कहते हैं जो 5 महाभूतों के कारण पदार्थ है, हम उसको कह रहे हैं। तो वो तो कारण पदार्थ दिखते नहीं है, जिस प्रकार कभी भी नींव दिखता नहीं है, भवन मात्र दिखते हैं। अब नहीं दिखते हैं तो किसी ने यहाँ पर संशय उठाया कि देखो भाई, तन्मात्रा का अर्थ ये तो नहीं है क्या कि 5 भूत जब समाप्त हो जाते हैं, 5 भूत जब निवृत्त हो जाते हैं, तो निवृत्त होने को ही अर्थात 5 भूतों का नाश हो जाने को ही तन्मात्रा कहते हैं क्या? बात आई समझ में? तन्मात्रा का अर्थ होता है जो 5 महाभूतों के कारण पदार्थ है। ये कह रहा है तन्मात्रा तो दिखती नहीं है, और तन्मात्राएं दिखेंगी मुक्ति में या तो समाधि में। ऐसे सामान्य आंख से तो तन्मात्राएं दिखेंगी नहीं, अणु होने से। तो वो कल्पना करके बोल रहा है। कोई कल्पना करके यदि ऐसा कहे, क्या कहे, 5 महाभूतों का न होना ही तन्मात्रा है क्या? अर्थात 5 महाभूतों का नाश हो जाने के बाद, उनकी समाप्ति होने के बाद जो सूक्ष्म कण बच जाते हैं उन्हीं को तन्मात्रा कहें क्या? इसका अर्थ ये हो गया कि जैसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जैसे घड़ा, घड़ा का उदाहरण ले लीजिए। घड़ा, घड़ा में मिट्टी है,
जिस प्रकार 5 महाभूतों में तन्मात्रा है कारण के रूप में, वैसे ही घड़ा में भी मिट्टी है कारण के रूप में। अब कोई ये कहे क्या कि घड़े का नाश को मिट्टी कहते हैं, ये कथन ठीक है? घड़े का नाश को मिट्टी कहते हैं, कपड़े की समाप्ति को सूत कहते हैं? नहीं कहते हैं, नहीं कहना चाहिए। हर समय कार्य पदार्थों में कारण पदार्थ सूक्ष्म होकर के विद्यमान रहते हैं। कारण पदार्थों का अस्तित्व अलग, कार्य पदार्थ का अस्तित्व अलग। जैसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, वो गंभीर बात, आप इस पर विचार करिए। हर समय शरीर में एक ही आत्मा रहती है, हम बोलते हैं मोटे तौर पर समझाने के लिए, एक शरीर में एक आत्मा। किंतु ध्यान रखिए, एक ही शरीर में करोड़ों आत्माएं रहती हैं, करोड़ों आत्माएं रहती हैं एक ही शरीर में। ये कहाँ की बात आ गई? वो जीवाणु कीटाणु के रूप में शरीर में कीड़े मकोड़े हैं। हाँ, शरीर के अंदर से वो जीव जंतु निकलते हैं। कई बार मलों में जीव जंतु, दांतों में जीव जंतु निकलते हैं। वो जीव जंतु में आत्माएं नहीं है क्या? हैं? वैसे ही दांत आदि में हाँ, आपको परीक्षा करनी है। आप जो है बहुत सूक्ष्म, वो जैनी लोग, ध्यान रखिए, जैनी लोग बोलते समय उनकी धारणा है कपड़ा क्यों लगाते हैं? क्योंकि बोलने पर वो जो सूक्ष्म जीव जंतु हैं वो टकरा करके मर जाते हैं बोल के वो लगाते हैं। इसका अर्थ क्या है? आप बोलते हैं तो सूक्ष्म सूक्ष्म जीव जंतु भी निकलते और घुसते रहते हैं। तो उनकी कल्पना है कि ऐसे कपड़ा लगा देने से और मरेंगे नहीं, किंतु महर्षि दयानंद जी की वैज्ञानिक सोच है कि कपड़े लगाने से अधिक मरेंगे। हाँ, तो नहीं हुआ क्या? जीव जंतु निकल रहे हैं कि नहीं? शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, निकल रहे हैं श्वास प्रश्वास के रूप में, दांतों में भी निवास करते हैं। और जीव जंतु को आप परीक्षा करने, वो आइसक्रीम में मिट्टी तेल डाल दीजिए, उसमें भी जीव जंतु बनेंगे। वो आइसक्रीम हम खा जाते हैं तो वो जीव जंतु चले जाते हैं अंदर। वैसे ही जब माताएं गर्भवती रहती हैं, अलग आत्मा एक रहती है साथ में, तो 2 आत्माएं तो हो गई, मनुष्य शरीर वाली आत्मा। और वैसे शरीर में बहुत जीव जंतु रहते हैं, किंतु बोलने के लिए, समझाने के लिए हम बोल देते हैं कि एक आत्मा एक शरीर। ठीक है, उनका कर्मफल वो भोगेंगे, वो उनका शरीर के आत्मा अलग है, आत्मा का अस्तित्व अलग है। ठीक है, आत्मा का अस्तित्व अलग है। तो जिस प्रकार प्रत्येक आत्मा का अपनी अपनी सत्ता है, अस्तित्व है, वैसे ही प्रत्येक कार्य पदार्थ की अपनी अपनी सत्ता है, अस्तित्व है। वो कार्य में रहते हैं सूक्ष्म रूप से, तो कार्य की समाप्ति को उनका अस्तित्व मानना ठीक नहीं है। ध्यान रखिए, घड़ा समाप्त हो गया, उसी को आप मिट्टी कह रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। मिट्टी का अपना अस्तित्व अलग है, घड़ा का अपना अस्तित्व अलग है। हाँ, ये ठीक बात है। प्रत्येक कार्य पदार्थ जब प्रलय को प्राप्त होते हैं तो अपने अपने कारण में समा जाते हैं, ठीक है, किंतु उनका अस्तित्व, एक का अस्तित्व खत्म हो जाने को दूसरा का अस्तित्व को मानना, ये ठीक बात नहीं। और एक बात, किसी का भी अस्तित्व कभी भी खत्म नहीं होता है, ये नियम है वैज्ञानिकों का, ऋषियों का। कोई भी पदार्थ सदा नाश को प्राप्त नहीं होता है। हाँ, पदार्थ का नाश का अर्थ है, शरीर का नाश का अर्थ है, शरीर 5 महाभूतों में चला गया, वापस मिट्टी बन गया।
इसका अर्थ ये नहीं है शरीर बिल्कुल समाप्त हो गया तो कोई भी पदार्थ समाप्त नहीं होता है, और किसी भी पदार्थ की समाप्ति को नया पदार्थ बोलना ये भी ठीक बात नहीं है। क्यों नहीं है? तो कहा हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं कि भाव प्रतीत, प्रत्येक पदार्थ का अपना अस्तित्व है। भाव माने प्रत्येक पदार्थ की अपनी अपनी सत्ता है, उनकी अनुपस्थिति में कोई भी कार्य पदार्थ प्रकट रूप में ही नहीं आएगा। अतः तन्मात्राएं सूक्ष्म होने से, तन्मात्राएं अणु होने से वो कार्य पदार्थ में विद्यमान रहते हुए नहीं दिखाई देते हैं, किंतु कार्य पदार्थ को नाश को प्राप्त हो जाने को हम लोग तन्मात्रा कहें, ये बात ठीक नहीं। सूत्र का अभिप्राय समझ में आ गया होगा। वही शब्द दिया अन्य निवृत्ति रूपत्वम, अन्य के निवृत्ति रूप, अन्य के निवृत्ति रूप को ही किसी और एक पदार्थ का स्वरूप समझना, ये बात ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? न भाव प्रतीते, न ठीक नहीं है भाव प्रतीते, क्योंकि तन्मात्राओं का भाव अर्थात तन्मात्राओं का अस्तित्व अर्थात तन्मात्राओं की सत्ता की प्रतीति होती है। इस हेतु से तो सूत्र में जो शब्द आए हैं वो शब्दों का अर्थ आप लोग समझे या नहीं? ना को अलग कर दीजिए, नान्य निवृत्ति लिखा है, ना को आप समझने के लिए अलग रख दीजिए। ना अलग हो गया, ना माने नहीं, ऐसा नहीं। अन्य निवृत्ति रूपत्व, अन्य माने पांच महाभूत, निवृत्ति माने समाप्ति, पांच महाभूतों की समाप्ति को, समाप्ति रूप को तन्मात्राओं का स्वरूप कहना। किसी के निवृत्ति हो जाने से किसी का नाश हो जाने को ही तन्मात्राओं का अस्तित्व प्रकट हुआ कहना, ये ठीक नहीं। अन्य के निवृत्ति रूप का उनका स्वरूप कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? भाव अर्थात सत्ता की, प्रतीति अर्थात अनुभूति होने से। अब भाष्य देखिए और रही बात समझ में आ जाएगी। अन्य निवृत्ति रूपत्वम न भाव प्रतीते, अन्यत, अन्यत, अन्यत माने पृथक, तन्निवृत्ति रूपम, उनके निवृत्ति हो जाना, पांच महाभूतों का समाप्त हो जाना, निवृत्ति रूप हो जाना, उसको और खोल रहा है। अन्य निवृत्ति रूपम तस्य भावो, अन्य का निवृत्त हो जाना, तस्य माने तन्मात्राओं का, भाव माने अस्तित्व है, ऐसा नहीं। अन्य निवृत्ति रूपत्वम न, अन्य के निवृत्ति रूप को यहाँ स्वीकार नहीं किया तन्मात्रा के रूप। विशेषात कार्यात, विशेष कार्य, विशेष कहते हैं पंच महाभूतों को, योग दर्शन में भी आया, यहाँ भी। विशेषात कार्यात, विशेष रूपी जो कार्य है पांच महाभूत, पृथ्वी आदि अन्य, ये पृथ्वी आदि अन्य है अर्थात सामान्य से पृथक है। तस्य विशेषस्य कार्यस्य, उस विशेष कार्य का, पृथ्वी आदि रूप का, निवृत्ति रूपम, निवृत्ति हो जाना, अभाव रूपम, अभाव को प्राप्त हो जाना, सामान्यम वो तन्मात्रा है, स्यात् है, इति न, ऐसा नहीं, इति न, स्याद इति न, ध्यान रखिए, स्याद इति न, वो मिला के लिख दिया गया, स्याद इति न, वो न के बाद अल्प विराम लगा सकते हैं समझने के लिए, ऐसी बात नहीं है। यह तो क्यों नहीं है?
भाव प्रतीते स्वतंत्र रूप से तन्मात्राओं की सत्ता की प्रतीति होती है। तस्य भाव प्रत्यात, उसका भाव का ज्ञान होता है। यहाँ प्रत्यय का अर्थ ज्ञान, भाष्य में तस्य अर्थात उन तन्मात्राओं का, भाव अर्थात उनकी सत्ता, प्रत्यात अर्थात ज्ञान होने से, भावात्मकतया भाषणात्, वो सत्ता के रूप में दिखाई देते हैं। भाषणात्, अब कोई ईश्वर को देखना चाहता है आप में से, तो ईश्वर के दो रूप हैं। कोई देखना चाहते हैं तो वेद में कहा, शास्त्रों में कहा, ईश्वर दो रूपों में दिखाई देंगे। अर्थात आपको ईश्वर में और उन दोनों रूपों में विरोध दिखाई नहीं देगा, उल्टा पुल्टा कोई बात दिखाई नहीं देगी। क्या? एक सृष्टि को देखिए, एक वेद को देखिए। वेद में जो लिखा है ईश्वर वही है, सृष्टि में जो है ईश्वर वही है। दोनों में कोई विरोध नहीं, इसलिए दो रूपों से हम ईश्वर को देख सकते हैं। मशीन को देखते हैं तो कारीगर को देख सकते हैं। मशीन बहुत बढ़िया है, जल्दी बिगड़ती नहीं है, इसका अर्थ है कारीगर की महानता है, दिव्यता है, उसकी प्रतिभा को मानना पड़ेगा। कंपनी की महानता है, अब ऐसी चीज की मांग रहती है, अच्छी चीजों की, तो वो जो कंपनी बोलते हैं वो आदमी। वैसे ही सृष्टि को देख करके ईश्वर का अनुमान होता है, किंतु प्रत्यक्ष करना है, समाधि लगानी पड़ेगी। किंतु गौण प्रत्यक्ष हो ही जाता है, ज्ञान तो हो ही जाता है अनुमान से। कोई बनाने वाला होगा, जब बनाने वाला होगा की बात आती है, अब आदमियों से तुलना की जाती है। आदमी बना सकते हैं क्या? अग्नि को पकड़ नहीं सकते हैं, जल जाएंगे। सूर्य के आसपास जा नहीं सकते हैं, जल जाएंगे। अब कोई बोलेगा चलो जो अग्नि रूप शरीर वाले हैं उन्होंने बनाया, तो कोई भी कोई पदार्थ को बनाता है तो वो पदार्थ कितना बड़ा बना सकता है। पृथ्वी से 13 लाख गुना तक सूर्य है, उसको बना सकता है क्या? वो ना वहां तक वो पहुंच भी सकता है। तो कहने का अभिप्राय, सीमा के अंदर हम पदार्थों को बनाते हैं। तो कहने का अभिप्राय यहाँ पर जो बात बताई गई कि आप यदि तन्मात्राओं को देखना चाहते हैं तो प्रत्यभिज्ञान से तन्मात्राओं को आप देख सकते हैं, अनुमान से तन्मात्राओं को आप देख सकते हैं। उनकी सत्ता है, प्रतीति होती है। प्रतीति माने ज्ञान होता है, वो प्रकट रूप में दिखाई देते हैं। स्थूलम सूक्ष्म भूतम सामान्यम सदपि, वो स्थूल से कोई भी पदार्थ सूक्ष्म होते हुए, और जो सामान्य सदपि, वो सामान्य रूप में आने पर भी उनका भावात्मकत्वेन अवतिष्ठते, वो सत्तात्मक रूप में सुनिश्चित विद्यमान रहते हैं। अर्थात कोई भी स्थूल पदार्थ जब भी नाश को प्राप्त होता है वो सूक्ष्म रूप को धारण करता है। सूक्ष्म रूप को धारण करके बिल्कुल अस्तित्व उसका समाप्त नहीं हो जाता है, उसका अस्तित्व रहता है, उसका अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है, और स्वीकार करना भी चाहिए। तो कहा गया अवतिष्ठते तस्य अणुपरिमाणत्वात्, और सामान्य विद्यमान होते हुए भी भावात्मक रूप में वो स्थित रहते हैं, वो सूक्ष्म भूत हैं। और 5 तन्मात्राओं को सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है, वो सूक्ष्म भूत हैं। तो वो सूक्ष्म भूत हैं, सामान्य रूप से वो भावात्मक रूप से अवतिष्ठते, सदा रहते हैं, और दिखाई इसलिए नहीं देते हैं तस्य अणुपरिमाणत्वा, वो अणुपरिमाण वाले होने से। चलिए अब लिख लीजिए, सूत्र का अर्थ लिखिए। तो अन्य निवृत्ति रूपत्वम, ये यहाँ जो शब्द आया सूत्र में, 2 शब्द आए बड़े बड़े
अन्य निवृत्ति रूपत्व भाव प्रतीते, और एक अलग से एक शब्द आया न। आप इसको मोटा मोटी में इस प्रकार भी समझ सकते हैं, और एक प्रकार से कि कोई भी पदार्थ नाश को प्राप्त हो करके, कोई भी पदार्थ टूट टूट करके वो कार्य पदार्थ के रूप में बिल्कुल नहीं रहता है, समाप्त हो जाता है, ऐसी भी बात नहीं। जो भी समझता है कोई भी पदार्थ टूट टूट के बिल्कुल सर्वदा नाश को प्राप्त हो गया, ऐसी बात नहीं। ये सूत्र का एक अर्थ इस प्रकार भी लिया जा सकता है, कोई पदार्थ टूट टूट करके बिल्कुल नाश को प्राप्त नहीं होता, वो कारण के रूप में जरूर विद्यमान रहता है। वो जो कारण के रूप में विद्यमानता है, वो जो एक कार्य पदार्थ कारण के रूप में विद्यमान है, वो तन्मात्रा है। और उनको आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कार्य पदार्थ जब टूट टूट करके समाप्त हुआ वही तन्मात्रा है, ऐसा नहीं कह सकते। तन्मात्राओं का अस्तित्व अलग है और इनका अस्तित्व अलग है, 5 महाभूतों का, ये कहना चाह रहे हैं सूत्र। अब लिख लीजिए। आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी। जैसे जो 5 महाभूत जब टूट करके तो वो मिलते तो उसमें ही है ना आचार्य जी, तन्मात्रा के अंदर। ठीक है, तन्मात्रा पहले से भी विद्यमान, और ये भी टूट करके जब अपने सूक्ष्म उसमें जाएंगे तो तन्मात्रा में ही जाके विलीन होंगे। ठीक है, होंगे, किंतु हम यहाँ बोल रहे हैं होंगे वो बाद की बात है, उससे पहले से तन्मात्राएं हैं या नहीं। इस तन्मात्रा से ही जब ये बने हैं तो तन्मात्रा तो है पहले से। हाँ, अब यदि कोई कहे कि कार्य 5 महाभूतों की समाप्ति का नाम तन्मात्रा है, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। जी आचार्य जी। लिखिए। कोई कल्पना करे कि पांच भूतों का न होना ही तन्मात्रा है, तो इस प्रकार का कथन ग्रहणीय नहीं है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि पांच महाभूत जिनसे उत्पन्न हुए वे तन्मात्राएं हैं। वे तन्मात्राएं हैं, किंतु इस सिद्धांत को न मानकर कोई यदि कहे कि जब 5 महाभूत रूपी कार्य पदार्थ काल क्रम से नाश को प्राप्त होते हैं,
और उन 5 महाभूतों का नाश या समाप्ति को ही तन्मात्रा कहना ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि उन तन्मात्राओं की भाव बराबर सत्ता, लिख लीजिए, भाव बराबर सत्ता की प्रतीति होने से अर्थात तन्मात्राएं सदा सत्ता के रूप में विद्यमान होते हैं, विद्यमान रहते हैं। और उनका ज्ञान हमें होता है। अतः अन्य के निवृत्त रूप, अन्य के निवृत्त रूप तन्मात्राओं का स्वरूप नहीं हो सकता। अन्य के निवृत्त रूप तन्मात्राओं का स्वरूप नहीं हो सकता, क्योंकि सदा तन्मात्राओं की प्रतीति, तन्मात्राओं की सत्ता की प्रतीति होने से रही बात तन्मात्राएं 5 महाभूतों में, रही बात तन्मात्राएं 5 महाभूत रूपी कार्य पदार्थों में, ऐसा लिखो, कार्य पदार्थों में विद्यमान होती हुई भी अणु होने से इंद्रिय प्रत्यक्ष से, आचार्य जी, होती हुई भी अणु होने से इंद्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञान में नहीं आती, किंतु आंतरिक प्रत्यक्ष से उसको देखा जा सकता है
और प्रत्यभिज्ञान के द्वारा उसको अनुमान किया जा सकता है। अब देखिए आगे, आप सबको जानना चाहिए कि वे, हाँ जी, ये फल का ये कारण फूल है, ये फूल है ना? हाँ, बीज फूल है। तो उसका अगर समाप्त हो जाता है, हाँ, तो ये क्या बीज तो चला जाता है? वो बीज कहाँ से बना वहां जाता है सब, मिट्टी। हाँ, वैसे मूल कारण पृथ्वी से बनने वाले जितने भी पदार्थ हैं ना, जो भी पृथ्वी तत्व प्रधान है, वो सब मिट्टी में जाएंगे। और जल की अधिकता से बनने वाले जल में जाएंगे, जलीय तत्व। किंतु मोटा मोटी हम लोग कह देते हैं, वो एक एक तत्व का बिना नाम लिए, कि 5 भूतों में चला गया। तो आप लोगों ने महर्षि कणाद को सुना है। महर्षि कणाद का नाम आप लोगों को पता है ना? हाँ, वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन वाले वो महर्षि कणाद जी बहुत बड़े माने अपरिग्रही थे। परिग्रही, अनावश्यक विचारों को, अनावश्यक साधनों को इकट्ठा करना परिग्रही, अनावश्यक साधन और अनावश्यक विचारों को इकट्ठा नहीं करना अपरिग्रही। तो वो बेचारे जितनी जरूरत है उतना रखते थे, अधिक नहीं। वो कुंभिधान्य ब्राह्मण थे। कुंभ भर में घड़ा में जितना अन्न आता था उतना रखते थे। तब जाकर के उनकी बुद्धि इतनी अधिक सूक्ष्म हुई और वो महर्षि कणाद बने। वैज्ञानिक लोग उनसे बहुत प्रेरणा लेते। फिजिक्स आदि का वास्तविक ज्ञान को देने वाले इन लोग हैं। तो कणाद जी अपने दर्शन का नाम उन्होंने रखा वैशेषिक दर्शन। क्यों रखा? क्योंकि वैशेषिक दर्शन में 5 विशेष, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को विशेष कहा जाता है। वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश विशेष तत्वों का वहां पर विस्तार से वर्णन है और इंद्रियों का विस्तार से वर्णन है। इंद्रिय को भी विशेष कहेंगे और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को भी विशेष कहेंगे। इनको आधार बना करके उन्होंने दर्शन लिखा, इसलिए उस दर्शन का नाम वैशेषिक दर्शन पड़ेगा। ये विशेषों की व्याख्या है उसमें। क्यों कहा गया ये बात? इसलिए कहा गया कि यहाँ पर कुछ वैशेषिक की बात अब सामान्य रूप से आ रही है थोड़ी सी। अब वैशेषिक भी दर्शन है, उसको भी शास्त्र कहते हैं, उसमें भी सत्य विद्या है। सत्य विद्या को जानने का अधिकार मानव मात्र को है। मानव मात्र को जान, और सत्य विद्याओं में, ऋषियों में, सिद्धांतों में कभी भी आपस में विरोध नहीं होता है। कहीं पर भी आप विरोध देखेंगे आपस में, एक होगा कोई आस्तिक और दूसरा यदि कोई होगा तो नास्तिक होगा, तब विरोध होता है आपस में। आप देखेंगे
पत्रिकाओं में, हमारे पत्रिकाओं में भी, हमारे आर्य समाज की पत्रिकाओं में भी एक दूसरे के विरोध में लेख आते हैं और सोशल मीडिया में भी चलते हैं लेख। तो इसका मतलब यह है, यदि वो विरोध एक दूसरे का कोई करता है तो समझना चाहिए कि विरोध कर रहा है तो वो जरूर वो ऋषि कोटि का नहीं है, या उसको वो समझ नहीं पाया। एक दूसरे को जब व्यक्ति समझता नहीं है या फेक बात सुनता है तो वो इस प्रकार विरोध की बात आती है। किंतु दर्शनों में विरोध नहीं है। क्यों? वो दोनों, वो सब के सब दर्शन का ऋषि थे और सब लोगों ने आदर्श वेद को माना, और वेद की आज्ञाओं को मनवाना दर्शनों का काम है। ध्यान रखिए, दर्शन कोई अलग से कुछ बात नहीं करते हैं। दर्शन वेद के कुछ गूढ़ बातों को ले आते हैं, उसको विस्तार देते हैं। जो जानना जीवन के लिए आवश्यक है उसी को दर्शन बताएंगे, बाकी को नहीं। इसलिए कहा जाता है दिव्य दृष्टि जिसकी हो जाती है उसको कहते हैं ये दार्शनिक हो गया। दिव्य दृष्टि, अलौकिक दृष्टि, तो उसको दार्शनिक कहते हैं। तो कणाद जी ने कहा कि 6 पदार्थों को जान लेना ही मुक्ति को प्राप्त होने के लायक योग्यता को प्राप्त कर लेना। वो 6 पदार्थों में उन्होंने गिनाया क्या? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। ध्यान रखिए, उसमें एक सामान्य शब्द भी उन्होंने दिया और एक विशेष शब्द भी दिया। अब तक हम सामान्य शब्द से क्या ले रहे थे? अब तक हम क्या ले रहे थे? हाँ, अब इस सूत्र में सामान्य शब्द से आपको पंच तन्मात्रा नहीं लेना। अब सामान्य शब्द से आपको सादृश्य लेना है। क्या लेना है? सादृश्य। सादृश्य माने क्या होता है उसको समझ जाइए। आपके पास एक प्रकार दिखाई देने वाले, अब वो सब कुछ भूल जाइए। आपके पास मान लीजिए सांख्य दर्शन है, ये सांख्य दर्शन है, और आप में से किसी के पास 2 सांख्य दर्शन पुस्तक भी होगी, हैं? यही वाली। हाँ, अब वो 2 सांख्य दर्शनों को आप पकड़ लीजिए अपने हाथ में पकड़ लिए, तो हाथ में पकड़ने के बाद दोनों में समानता दिख रही है कि असमानता दिख रही है? हाँ, पृष्ठ की दृष्टि से, प्रकाशक की दृष्टि से और ये लेख की दृष्टि से, यहाँ ओम लिखा इस दृष्टि से, ब्रह्म मुनि भाष्योपेतम की दृष्टि से बिल्कुल समानता है। दोनों के गुण सादृश्य होते हुए भी दोनों की जाति के रूप में, दोनों में एक जाति वाले होने से समानता दोनों में पुस्तकों में होती हुई भी इनमें सादृश्यता है क्या? और इनमें एक विशेषता भी है। दोनों की समानता है। वो समानता को सांख्य दर्शन में, वैशेषिक दर्शन में कहा सादृश्य और सामान्य का। जब एक प्रकार के पदार्थ 2 या 2 से अधिक आपके पास आ जाते हैं और उन सब के आकार, प्रकार, रंग, रूप समान दिखते हैं, उसको कहते हैं सामान्य, उसको कहते हैं सादृश्य। ध्यान रखिए, सादृश्य कहते हैं। उन दोनों में समानता, सादृश्यता होते हुए भी कुछ विशेषता भी है। क्या है बताऊं? आप बताइए क्या विशेषता है? ये दोनों पुस्तक समान है, अलग अलग है। हाँ ठीक है, ये सूक्ष्म बुद्धि है। ये दोनों की हर दृष्टि से समानता होते हुए भी दोनों अलग अलग अस्तित्व वाले हैं।
दोनों की अपनी अपनी अलग अलग सत्ता है, यही इनकी विशेषता है। और ध्यान रखिए, आप केला को ले लीजिए, हाथ में 2 केलों को, वो जाति में एक हैं और 1 दर्जन आपने खरीदा और रंग रूप में एक हैं, तो भी उनमें कुछ सामान्य विशेषता रहेगी, पृथकता की विशेषता रहेगी, या सामान्य उनमें रंग रूप में सामान्य कुछ विशेषताएं रहेंगी, दिखाई देंगी। तो वैशेषिक दर्शन में सामान्य का अर्थ है वो पदार्थ के रूप में अलग है, किंतु सादृश्य दोनों की एक जैसी है, किंतु सादृश्य समानता एक होते हुए दोनों में कुछ विशेषताएं, सत्ता के रूप में भेद होने से विशेषताएं, उनको वहां समानता कहा गया। उस समानता को यहां पर ले आए हैं। सादृश्य का अर्थ सामान्य सूत्र में, और इस पर हम विचार करेंगे। न तत्वांतरम सादृश्यम प्रत्यक्ष उपलब्धे। अब कोई प्रश्न कर देगा कि इन दोनों की जो सादृश्यता है, समानता है, वो तत्वतः अलग है क्या? सादृश्यता एक अलग पदार्थ है क्या? वो एक प्रश्न आएगा। आप सामान्य को पहले समझ के आएंगे। ओम शांति शांति शांति। सबको साधन